इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायर किया। उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ जो है बीसी को जो है पटना पुलिस के द्वारा जो है वो मुठभेड़ हुई है, आमना सामना हुआ है। और यही मेरीन ड्राइव का वो नज़ारा है जहां पर जो है कहीं ना कहीं हथियार के साथ जो है रवीश जो है वो जा रहा था और इसी क्रम में जो है उसका सामना जो है पुलिस के साथ हुई है। और उसी क्रम में जो है वो अपने बचाव में पुलिस को देखते ही जो है वो गोली चला दिया है। और जो गोली चलाई गई थी वो पुलिस के जो गाड़ी है उसके जो है बोनेट जो है उस पर लगी है। हालांकि पुलिस जो है बाल बच गए और आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई जिसमें बीसी के जो है वो पैर में गोली लगी है। पूरे घटनास्थल पे दल बल के साथ जो है पटना के सीनियर्स भी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ कर रहे हैं सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी जिसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बीसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायर किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और भी कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग अवगत कराया जाएगा। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ? उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था वो। क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला है सर? पुलिस बंटी यादव हत्याकांड का क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं, जैसा अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। शराब के मामले में थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे अभी काम चल रहा है। सर, जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये
जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो आपने बिल्कुल सुना कि जो रवीश है उर्फ बीसी का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी है। और आप एक और चौंकाने वाला सामने जो है वो बात आई है कि कहीं ना कहीं जिसकी हत्या हुई थी बंटी यादव, उसका जो है इसका जो है पहले से जो है वो जान पहचान था। ये दोनों मित्र थे, उसके बाद दोनों के बीच जो है दूरियां बढ़ गई और वर्चस्व की लड़ाई हुई। और कहीं ना कहीं यही कारण है जो इस बंटी यादव की जो है हत्या हुई है। फिलहाल जो है इस मामले में जितने भी अभियुक्त फरार हैं सभी की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस के द्वारा जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और अभी जो है जो रवीश उर्फ बीसी का जो है इलाज जो है पटना के पीएमसी में जो है वो चल रहा है। पैर में बीसी को जो है वो गोली लगी है और पुलिस पूरे प्रकरण की तफ्तीश में जो है वो जुड़ गई है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।